चंचल मन को शांत करने के लिए दृश्य से हटकर दृष्टा स्वरूप का अनुभव करने के लिए सभी लोग शीघ्रता से नदी के तट पर अपने को बैठा हुआ देखें। नदी में पानी बह रहा है, आप तट पर बैठे हुए उसको देख रहे हैं। पानी स्वच्छ है, निर्मल है, लोग स्नान कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। दृष्टा वह जो कर्ता नहीं बनता, कर्ता वह जो दृष्टा नहीं बन सकता। आप दृष्टा हैं, आप किसी कर्म के कर्ता नहीं हो सकेंगे। जो कर्ता होगा वो कभी भी दृष्टा नहीं हो सकता। मन करता है, कभी वह दृष्टा नहीं बन सकेगा। चैतन्य आत्मा दृष्टा है, वह कभी भी कर्ता नहीं हो सकेगा। शरीर न करता है न दृष्टा है, वह तो अचेतन है। अस्तु नदी पर बैठे हुए समस्त क्रियाओं को देखें। लोग कपड़े पर साबुन लगा रहे हैं, अपने शरीर पर साबुन लगा रहे हैं, सर में साबुन लगा रहे हैं। नदी में वे स्नान कर रहे हैं, सूर्य की तरफ मुख करके पानी चढ़ा रहे हैं। कोई व्यक्ति बाल सुखाता है, कोई कपड़े सुखा रहा है, कोई वहां पर बैठकर ध्यान कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई भोजन बना रहा है। आप केवल देख रहे हैं जो भी गतिविधियां हो रही है, क्योंकि आप दृष्टा हैं। जो भी गतिविधियां हो रही है, क्योंकि आप दृष्टा हैं। इधर माकड़, कौवा, कुत्ता अपना अपना भोजन खोज रहे हैं, भिखारी भिक्षा ले रहे हैं, दुकानदार खाद्य सामग्री, खिलौने, बैलून बिक्री कर रहे हैं। पंडित लोग चंदन लगाकर पैसा ले रहे हैं। अब देखें नदी के धारा में गुलाब के पुष्पों की मालाएं बहती जा रही है, गेंदा पुष्प की मालाएं भी बहती जा रही हैं, कुछ मुरझाए सूखे पुष्प भी बह रहे हैं। आप देख रहे हैं और उसमें पशु भी तैर रहे हैं। कुत्ता भी इस पार से उस पार निकल रहा है, गाय महिषी भी जा रही हैं जल की धारा में। किंतु अब जल कुछ मलिन हो गया, माटिया हो रहा है। लोग एक एक सीढ़ियां ऊपर आते जा रहे हैं। नदी का पानी स्तर बढ़ रहा है। एक एक सीढ़ियां आदमी ऊपर चढ़ते आ रहे हैं। उस पानी की धारा में आप देखो घरों के सामान, माठिया, पीड़ा, चकला, बिलना, खिड़की, दरवाजा जा रहा है। उन माठिया में किसी में लूण है, किसी में लंका, किसी में चूड़ा, किसी में चावल। मालूम पड़ता है ऊपर किसी नगर में बाढ़ आ गई है, अत्यधिक वर्षा हो रही है और यहाँ नदी का पानी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पानी गिर नहीं रहा है, पानी बढ़ रहा है। उस नदी के अंदर एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा है। मुर्दे के छाती पर सांप बैठा हुआ है, कौवा उसका मांस खाता जा रहा है। आप देख रहे हैं कुछ भक्त लोग नदी के उस पार जाने के लिए आए हैं। वे नौका में बैठ गए हैं उस पार जाने के लिए। नौका वाले ने नौका को पानी की धारा में छोड़ा। नौका तेजी से बिना सहारे के जा रही है। वे लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तट पर बैठे लोग उन्हें विदाई दे रहे हैं।
अचानक नौका एक चट्टान से टकरा गई जो पानी के अंदर थी, क्योंकि नदी का पानी पूरा ऊपर आ गया है। इस तट से उस तट तक पूरा जल भरा हुआ है। वे लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पानी में डूबे हुए, बचाओ बचाओ। उनके बचाने के लिए कुछ लोग नौका में रस्सी जाल लेकर पहुंच रहे हैं। 25 लोग तैरकर पार हो गए। उन 25 में से 5 लोगों को जाल के द्वारा निकाल लिया गया, बाकी 20 लोग डूब गए, मर गए, उनका पता नहीं लगा। आप देख रहे हैं नदी में जो भी कुछ हो रहा है, पुष्प बहते हैं तो देखा, पौधे उखड़ कर बह जा रहे हैं। नदी के तट पर जो पौधे रहते हैं बाढ़ में वे उखड़ कर जा रहे हैं, वो भी देखा। मल बहते हुए भी देखा, किंतु आपने किसी क्रिया में कोई प्रकार का अच्छे बुरे का चुनाव नहीं किया। पुष्प को भी देखा तो मल बहते हुए भी देखा, जीवित लोगों को भी तैरते देखा तो मुर्दे को बहते हुए भी देखा, मनुष्य को स्नान करते देखा तो इधर पशुओं को भी जाते देखा, किंतु आपने किसी में कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि आप उसमें दृष्टा है। अब नदी की तरफ से पीठ कर लें और अंतर एक नदी बह रही है, उसे देखें। इसका नाम है मनसा नदी। इसमें 3 नदियों का योग है। जैसे त्रिवेणी में गंगा, यमुना, सरस्वती का योग है, इस मनसा नदी में भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का योग है। और इसमें भी कभी सतोगुण की नदी में बाढ़ आती है तो रजोगुण, तमोगुण की नदियां गौण होती है। कभी रजोगुण की नदी में बाढ़ आती है तो सत्वगुण, तमोगुण की नदियां गौण हो जाती है। कभी तमोगुण की नदी में बाढ़ आती है तो सत्वगुण, रजोगुण गौण हो जाते हैं। जब सत्वगुण की प्रबलता होती है तो मन में दया, प्रेम, शांति, भक्ति, क्षमा, संतोष, सत्कर्म में प्रवृत्ति होती है। जब रजोगुण में प्रबलता होती है तो दौड़ना, भागना, बनाना, काटना, लेना, देना प्रवृत्ति रूप में उसका रुचि होती है। और जब तमोगुण में बाढ़ आती है, तमोगुण प्रधान होता है, तो निंदा, गाली, मार पीट, चोरी, डाका, व्यभिचार, मांस, मछली, शराब, सिगरेट आदि दुष्कर्म होते हैं। आप इस मनसा नदी के तट पर बैठे हैं, जैसे जल की नदी के तट पर बैठे हुए देख रहे थे, इस मनसा रूपी त्रिवेणी संगम पर भी आप बैठे हुए और केवल देखें, कोई अच्छे बुरे का चुनाव न करें। इस जीवन रूपी नौका नदी में, इस संसार रूपी नदी में जो भी बह रहा है उसमें से किसी का भी चुनाव न करे। न अच्छा मेरा है, न बुरा मेरा है, न पुण्य मेरा है, न पाप मेरा है, न सुख मेरा है, न दुख मेरा है, न मान मेरा है, न अपमान मेरा है, न लाभ मेरा है, न हानि मेरी है, न संयोग मेरा है, न वियोग मेरा है। बस तटस्थ रहें और इस मन को मुक्त कर दें। ए मन, तुझे जहां जाना है जा, जो कुछ करना है कर, अब मैं तेरे वश में नहीं रहूंगा। मन को कभी बांधने की कोशिश मत करो। मन को आज तक किसी ने नहीं बांधा है, मन किसी के बंधन में आता भी नहीं, जरूरत भी नहीं। मन के आप दृष्टा हैं। मन की स्थिति को, मन के दुख को, मन की चंचलता को, मन के विचार को अपना धर्म न माने। अगर मानेंगे तो पर धर्म भयावह। अगर आपने जन्म की खुशी मनाई तो फिर मृत्यु का दुख भी देखना पड़ेगा। अगर संयोग का खुशी मनाई तो वियोग का भी दुख देखना पड़ेगा। अगर लाभ में हर्षित हुए तो हानि का दुख भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए केवल साक्षी रहें, केवल दृष्टा रहें, कोई प्रकार का चुनाव नहीं। चॉइसलेस मेडिटेशन,
चुनाव रहित हमारा ध्यान कि मैं केवल साक्षी हूं। इस बात का ध्यान रहे कि मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। साक्षी को बंधन नहीं है, कर्ता को बंधन है। ध्यान का अर्थ भी समझे। मन कल्पित रूप को देखना ध्यान नहीं, मन कल्पित चित्र को देखना ध्यान नहीं, मन कल्पित ज्योति को देखना ध्यान नहीं। ध्यान का मतलब है मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। जैसे एक बच्चे से कहते हैं जब सड़क पार करो तो ध्यान से पार करना। मास्टर बच्चे से कहता है ध्यान से सवाल लगाओ, ध्यान से पाठ पढ़ो। मालिक कहता है ड्राइवर से ध्यान से गाड़ी चलाओ। माँ बच्ची से कहती है ध्यान से खाना बनाओ। मालिक नौकर से कहता है ध्यान से काम करो। संसार में ध्यान का अर्थ सब ठीक समझते हैं, किंतु परमात्मा की तरफ चलने वाले ध्यान का अर्थ गलत समझते हैं। बच्चा जब सड़क पार करता है तो माता पिता के शब्दों का, आदेश का स्मरण करता है। पिता ने कहा था, माता ने कहा था जब सड़क पार करो तो ध्यान से पार करना। अगर वो बच्चा सोच ले कि मेरे पिता माता भी सुबह ध्यान में बैठते हैं और मुझे भी कहा है कि सड़क पार करो तो ध्यान से पार करना, पिता माता की तरह वो भी ध्यान करता हुआ सड़क पार करेगा तो बच्चा मर जाएगा, किसी भी गाड़ी के नीचे कुचल जाएगा। मास्टर जब बच्चे से कहता है ध्यान से पाठ पढ़ो तो वह ये नहीं सोचता कि मेरे पिता माता ध्यान के समय आंखें बंद करते हैं तो टीचर भी मुझको आंखें बंद करने का संकेत दे रहा है, बल्कि बच्चा और होशियारी से पढ़ता है। छोटा बच्चा भी सड़क पार करता है तो दाएं बाएं देखता है, थोड़ा आगे जाता है फिर पीछे आता है। जब देखा कि कोई ट्रैफिक नहीं है तो फिर पार होता है। मालिक ने ड्राइवर से कहा तुम कार ध्यानपूर्वक चलाओ। वो ड्राइवर यह नहीं सोचता है कि मेरा मालिक सुबह ध्यान में आंखें बंद करके बैठता है तो मुझे भी आंखें बंद करके ध्यान करने कहा, बल्कि और होशियारी से चलाता है। नौकर भी घर में होशियारी से बैठता है, खाना बनाने वाला भी होशियारी से खाना बनाता है। ध्यान का मतलब है होशियारी पूर्वक, सजगता पूर्वक, बेहोशी से नहीं। मूर्छित हो जाना ध्यान नहीं, शरीर को जड़ हो जाना ध्यान नहीं, मन कुछ देर के लिए अचेतन हो जाए वह ध्यान नहीं। ऐसे तो डॉक्टर क्लोरोफार्म सुंगा कर भी आपको ध्यान समाधि में उतार सकेंगे, किंतु यह ध्यान नहीं। ध्यान का मतलब है साक्षी भाव, दृष्टा भाव। जैसे हम बच्चे से कहते जाओ अपनी माँ से पूछो भोजन में कितनी देर है, मुझे ऑफिस जाना है। अब देखना बच्चा जाकर पूछता है माँ से, माँ पिताजी पूछ रहे हैं भोजन में कितनी देर है, उन्हें ऑफिस जाना है। अब माँ के वचन सुनो जो अज्ञानी के वचन हैं, जो बंधन के वचन हैं। माँ कहती है दाल बना ली है, भात बना लिया है, सब्जियां बना ली है, पापड़ सेक लिया है, चटनी पीस ली है और अब मैं रोटियां सेक रही हूँ। बोलो तुम्हारे पिताजी से मैं उनको भोजन करा देती हूँ। प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक क्रिया में उसने अपने को कर्ता सिद्ध किया। किंतु अब बच्चे के वचन सुनो जो पिता को कहता है। बच्चा यह साक्षी के वचन बोलता है। बच्चा कहता है पिताजी दाल बन चुकी है, भात बन चुका है, सब्जियां बन चुकी है और रोटियां बन रही है, आप जाइए खाइए। इस लड़के ने सारे उस विषय को साक्षी भाव में दर्शाया। उसकी माँ ने सारे विषय को कर्ता भाव में प्रकट किया। ये कर्ता भाव ये बंधन का कारण है, साक्षी भाव मुक्ति का कारण है। हमें साक्षी होना है दर्पण की तरह। दर्पण के सामने सुंदर रूप आता है तब भी दिखा देता है, कोई असुंदर रूप होता है तब भी दिखा देता है। दर्पण सुंदर रूप को रोकने की इच्छा नहीं करता, दर्पण असुंदर रूप को दिखाने में इनकार नहीं करता। हमें सूर्य की तरह अपने को साक्षी बनाना है। सूर्य के प्रकाश में कोई यज्ञ करे, दान करे, कोई हत्या करे, कोई पाठ पढ़े, केवल सूर्य प्रकाशक है। हमें अपने स्वरूप में साक्षी भाव लाना है, कर्ता भाव मिटाना है। हमें
अपने घर के प्रकाश के अंदर अपने को साक्षी भाव लाना है। घर का प्रकाश, उसके सामने पढ़ो, नृत्य करो, गान गाओ, अथवा तुम निद्रा लो या घर से चले जाओ, प्रकाश प्रकाश करता रहता है। बस इसी तरह आप भी अपने अंदर दृष्टा भाव, साक्षी भाव को जगाएं, कर्ता भाव को मिटाएं। अभी आपसे कोई पूछता, जब आप बर्तन मांज रहे हैं, जब आप कपड़े धो रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप भोजन कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तब आपसे कोई पूछता, तब आपके वचन जो बंधन के वचन थे, जो अज्ञान के वचन थे, बर्तन मांजते समय आपसे कोई पूछता क्या करती हो, तो आप यही कहते बर्तन मांज रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, भोजन बना रहा हूँ। प्रत्येक क्रिया में आपने अपने को कर्ता दर्शाया। अब आपको साक्षी बनना है, अब ध्यान में उतरना है, अब सहज समाधि में उतरना है। इसके लिए काम को बंद नहीं करना है, काम तो उसी तरह होंगे, लेकिन अब वहाँ कर्ता नहीं रहेगा। कर्म तो होगा किंतु कर्ता नहीं रहेगा, भोग तो होगा किंतु भोक्ता नहीं होगा। और इसी को कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्तापन के अभिमान से रहित कर्म करना और भोक्तापन के अभिमान से रहित भोग करने को कहते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यह जो क्रिया हो रही थी, अब इसमें हम क्या परिवर्तन लाएंगे। तो भोजन बनाते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन मांजते समय, पढ़ाई करते समय, भोजन करते समय हम साक्षी कैसे रहेंगे। तो बर्तन मंज रहे हैं, मांज रही हूँ, कर्ता बन गए, मंज रहे हैं, साक्षी बन गए। कपड़े धो रही हूँ, कर्ता बन गए, कपड़े धुल रहे हैं, साक्षी बन गए। भोजन बना रही हूँ, कर्ता बन गए, भोजन हो रहा है, भोजन तैयार हो रहा है, भोजन बन रहा है, खाना पक रहा है, आप साक्षी बन गए। भोजन कर रहा हूँ, भोजन खा रहा हूँ, तो कर्ता बन गए और भोजन हो रहा है, साक्षी बन गए। काम कर रहा हूँ, कर्ता बन गए, काम हो रहा है, साक्षी बन गए। बस अब कर्ता भाव को सुलाना है, साक्षी भाव को जगाना है। अभी तक हमने कर्ता भाव को ही जगा रखा था, साक्षी भाव को सुला रखा था। अब उसे प्रकट करें जो अभी तक छुपा था, और उसे छुपा दें जो अभी तक प्रकट था। कर्ता भाव को छुपाएं, मिटाएं, साक्षी भाव को जगाएं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
सभी नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में विराजित सभी ब्रह्मविदों को, आत्मविदों को प्रणाम।